गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 लेसन सेकंड सेशन थर्ड। इससे पहले वाले सेशन में अपन ने देखा था कि लाभदायक सूक्ष्मजीव कौन कौन से होते हैं और वो हमारे लिए क्या क्या लाभ करते हैं। अभी हम देखेंगे कि हानिकारक सूक्ष्मजीव जो है उनको रोगाणु या रोगजनक कहते हैं, क्योंकि ये मानव, पादप व जानवर तीनों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग में आपके दो प्रकार के रोग होते हैं, संचरणीय रोग और असंचरणीय रोग। यहाँ पे अपन संचरणीय रोग के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सूक्ष्म जीवों से होने वाले वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्तियों से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन व कायिक संपर्क से फैलते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? संक्रमित रोग कहलाते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, जिसको किसी प्रकार की कोई बीमारी है, वर्तमान में आप देखो जो कोरोना चल रहा है वो भी संपर्क से ही फैल रहा है। अगर आप उसके संपर्क में आ रहे हैं तो वायरस आपके अंदर इंजेक्ट हो रहा है और उसके सिम्टम्स हमारे अंदर दिखाई दे रहे हैं। संक्रमित रोग में आपके एग्जाम्पल है हैजा, सर्दी जुकाम, क्षय रोग और चिकन पॉक्स। अपन यहाँ पे इंडेक्स के द्वारा देखेंगे कि मानव में किस प्रकार से संक्रमित रोग फैलते हैं। पहला है आपका क्षय रोग, जिसको अपन टीबी भी कहते हैं, जो आपके जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका नाम अपन देखेंगे। इसका संचरण के माध्यम में वायु और इसके बचाव के जो तरीके हैं वो आपके रोगी से दूरी बनाए रखना और टीकाकरण। टीबी जो है वो वर्तमान में तो काफी कम है, लेकिन पहले टीबी काफी था। इसमें शुरुआत दिनों में तो खांसी होती है, धीरे धीरे खांसी बढ़ती जाती है, खांसी के साथ में ब्लड आना शुरू हो जाता है और प्रॉपर इलाज नहीं मिलता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। वर्तमान में टीबी के लिए सरकार के द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है, जिसको 6 डॉट के नाम से जाना जाता है। और उदयपुर में हमारे टीबी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो कि बड़ी में स्थित है। सेकंड रोग है हमारा हैजा, जो जीवाणु के द्वारा होता है। इसका नाम है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है। इसमें दस्त लगती है और डिहाइड्रेशन से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। बच्चों में ये बीमारी बहुत ज्यादा होती है। इसका कारक जो है वो आपका दूषित जल या दूषित भोजन करना, और इसमें भी व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब साफ सफाई रखना, नाखून कटे हुए होने चाहिए, समय समय पर हाथ धोना, और इसका भी टीकाकरण होता है। थर्ड है आपका टाइफाइड, जिसको मोतीजरा रोग भी कहते हैं। ये भी आपके जीवाणु से होता है। इसका नाम है साइमोला टाइफी। ये भी दूषित जल के सेवन से होता है। बारिश के दिनों में जनरली टाइफाइड ज्यादा होता है। इसमें भी व्यक्तिगत स्वच्छता और टीकाकरण। फोर्थ है आपका खसरा। ये आपके तीनों जो थे वो जीवाणु से फैलने वाले रोग थे। ये है वायरस से फैलता है। इसका है रुबेला। अभी वर्तमान में कुछ महीने पहले सरकार ने रुबेला टीकाकरण का एक अभियान भी चलाया था। ये भी आपके वायरस वायु से होता है, वायु के द्वारा संक्रमित व्यक्ति में प्रवेश करता है, और रोगी से पर्याप्त दूरी रखना और टीकाकरण रखना। नेक्स्ट चिकन पॉक्स, ये आपके वेलिसेला जोस्टर वायरस से होता है। वायु या सीधा संपर्क, अगर किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स है और उसके निरंतर संपर्क में हम रह रहे हैं तो हमें भी चिकन पॉक्स हो सकता है। इसमें रोगी से अपने को पर्याप्त दूरी रखनी है और टीकाकरण यानी कि डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। पोलियो, अभी तो वर्तमान में पोलियो का एक भी रोगी भारत में नहीं मिल रहा है, नया रोगी, लेकिन पहले काफी अधिक मात्रा में भारत में पोलियो रोगी थे। ये भी वायरस से होता है और जनरली नर्वस सिस्टम और हमारे पैर के प्रभावित करता है और अपंग हो जाते हैं या पैर प्रॉपर काम नहीं करता है। इसमें भी वायु या सीधा संपर्क और रोगी से पर्याप्त दूरी रखना और टीकाकरण करना। उदयपुर में एकमात्र पोलियो का हॉस्पिटल है। हेपेटाइटिस ए, ये आपकी हेप्टोवायरस से फैलता है, दूषित जल के द्वारा फैलता है। उसमें जनरली बारिश के दिनों में जो जल आता है उसको उबाल कर पीना, यानी कि उबाल कर ठंडा करके प्रयोग में लेना और टीकाकरण। नेक्स्ट है आपका मलेरिया, जो कि एक प्रोटोजुआ से होता है। उस प्रोटोजुआ का नाम है प्लाज्मोडियम, और ये वाहक के द्वारा व्यक्ति में आता है। इसका वाहक है मादा एनाफिलिस मच्छर, जो कि इसके ग्रंथियों में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। जब ये मच्छर हमको काटता है तो हमारी रक्त कोशिका के अंदर उस प्लाज्मोडियम को छोड़ता है। वो प्लाज्मोडियम बहुखंडन के द्वारा विभाजित होते हैं और हमारे अंदर डिजीज कोज करते हैं, या हमको मलेरिया होता है। इसमें ठंड लगकर बुखार आता है। इसमें मच्छरदानी का प्रयोग करना, मच्छर से बचाव करना, और जहां पर शुद्ध जल है या एक जगह पानी इकट्ठा है वहां पर मच्छर की संभावना ज्यादा रहती है, तो वहां पर हमें अतिरिक्त जल जहां कहीं भी खुले में वहां पर इकट्ठा नहीं होने देना। अभी हमने देखा था कि किस प्रकार से रोग वाहक जो होते हैं हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं। इसमें रोग वाहक में घरेलू मक्खी, मादा एनाफिलिस मच्छर और मादा एडिस मच्छर। इसमें घरेलू मक्खी जो होती है वो जनरली खाद्य पदार्थों पर बैठती है, वहां पर कीटाणु
छोड़ती है और जब उन खुले खाद्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। मादा एनाफिलिस मच्छर के बारे में अभी अपन ने देखा है कि मलेरिया को कॉज करता है, और मादा एडिस मच्छर जो है वो डेंगू का वायरस जो होता है, डेंगू का वायरस 4 प्रकार से होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में रहता है। और ये इसको जनरली हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं क्योंकि इसमें जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये अपन ने अभी बिफोर इंडेक्स में ये सारे मानव के रोग देखे थे। जंतुओं में एंथ्रेक्स जीवाणु द्वारा रोग होता है और इसकी खोज सबसे पहले 1876 में रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई। पादपों दूसरा है गाय में खुर या मुंह पका रोग, जिसमें गाय प्रॉपर मुंह नहीं खोल पाती है और भोजन ग्रहण नहीं कर पाती है, कमजोर हो जाती है। और खुर पका यानी कि उसके खुर जो होते हैं वो दर्द होता है उसमें, और वो अपने स्थान पर सही ढंग से खड़ी भी नहीं रह सकती। ये भी किससे होता है? वायरस से होता है। नेक्स्ट में अपन देख रहे हैं पादपों में रोग। जनरली यहाँ पे बेसिक 3 रोगों के बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। पहला है नींबू कैंकर रोग जो जीवाणु के द्वारा होता है। इसमें नींबू के फल जो होते हैं वो कम बड़े होते हैं, उनके ऊपर डार्क स्पॉट लग जाते हैं और अतिशीघ्र उनका पतन हो जाता है और फसल खराब हो जाती है। इसका संचरण जो है जीवाणु जो है वायरस के द्वारा नींबू की फसल पर इफेक्ट करता है। दूसरा है आपका गेहूं का रस्ट रोग, ये कवक के द्वारा होता है। इसमें गेहूं की पत्तियां जो है वो खराब हो जाती है और जो कलिकाएं होती है वो समय से पकने से पहले ही खराब हो जाती है। और इसमें भी आपके वायु या अगर किसी बीज के ऊपर वो फफूंद लगी हुई है या कवक लगा हुआ है और उसको हमने बो दिया तो भी आप में गेहूं के रस्ट रोग की संभावना बढ़ जाती है। लास्ट है आपका भिंडी का पित्त रोग जो वायरस के द्वारा होता है। इसमें जो भिंडी के पत्तों में शिराएं होती है वो पीली पड़ जाती है और पत्तियों को खराब कर देती है और पौधे का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं होता है। इसका वाहक जो होता है वो कीट होता है, यानी कि जिस भिंडी के ऊपर इस वायरस का इफेक्ट है उसके ऊपर अगर कोई कीट बैठा है और वो दूसरे भिंडी के उस पत्ते पर जाकर बैठेगा तो इसका संचरण हो सकता है। इस प्रकार आज की क्लास में अपन ने सूक्ष्म जीवों की हानियों में रोग देखे थे, जिसमें अपन ने मानव, जंतु और पादपों में रोग के ऊपर डिस्कशन किया था। आगे की हानियां अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।